नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अब भी भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं। 20 नवंबर को उनकी पार्टी की बैठक है। 19 और 20 नवंबर को उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है और ये बात कही जा रही थी कि वो बीजेपी से अलग होने का, एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं 20 नवंबर की तारीख के बाद। लेकिन पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर है, पशुपति कुमार पारस के तेवर मोदी शाह को लेकर नरम होंगे, ये उनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो खुलकर नहीं आना चाहते। और चिराग पासवान, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जहां जहां उम्मीदवार उतारेगी वहां वहां पशुपति पारस उम्मीदवार उतारेंगे। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या खेल है। और हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। पशुपति पारस से लंबी बातचीत भी की थी, बहुत कुछ बताया भी था। तो सर, पशुपति पारस को लेकर अभी जो ताज़ी जानकारी है कि वो बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, वो नीतीश कुमार को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। पता नहीं क्यों नहीं बनाना चाहते। वो चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। देखिए, ये तो पहले से ही संकेत देते रहे हैं। पशुपति पारस को जब लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली तो आप उम्मीद कर सकते थे कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। कभी नहीं किया सकता है, कोई राजनीतिक आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। 5 सांसद थे वे पशुपति पारस को मिलाकर, और एक भी सीट नहीं मिली। तो उसके बावजूद वो चुनाव नहीं लड़े। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का डर है, आशंका है। वो सरकार से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहते हैं। अब क्या आशंका है, क्या डर है, तो पशुपति पारस जी बताएंगे। और बातचीत मैंने की थी 2 दिन पहले भी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से बहुत दबाव है कि चुनाव लड़ना है और समझौता नहीं हुआ तो अकेले लड़ना है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है और उनकी बातों से भी लगा कि वो मोदी और अमित शाह को लेकर नरम है। तो ये कोई मोदी और अमित शाह का प्यार नहीं है, डर है। अब चुनाव लड़ ही रहे हैं, आपको तो बीजेपी भाव दे नहीं रही है। लोकसभा में भी नहीं दी, उपचुनाव में भी आप सीट मांग रहे थे सुनील पांडे के लिए, उस सुनील पांडे को ही बीजेपी ने ज्वाइन करा लिया, उनके बेटे को उम्मीदवार बना दिया। तो जब उपचुनाव का एक सीट नहीं आपको दिया बीजेपी ने, लोकसभा से बाहर ही कर दिया, अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ अलायंस होगा और आपको 10 सीट दे देगी बीजेपी? अरे वहाँ पहले से चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी भी हाथ पाँव मार रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास सीट कहाँ है देने के लिए? तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी नहीं चाहेंगे कभी कि पशुपति पारस एनडीए के फोल्ड में आए। और चिराग पासवान को नाराज करने का खतरा, शर्त ही है ये कि चाचा को किनारे लगाइए तब हम बने रहेंगे या रहेंगे साथ। ये तो साफ दिख रहा है ना, जिस तरह से उनके दफ्तर को खाली कराया गया। चिराग पासवान कोई दूसरा दफ्तर ले सकते थे, लेकिन वही दफ्तर खाली कराया जिसमें चाचा का दफ्तर खुला था। तो चिराग पासवान माफ़ी के मूड में नहीं है। और मेरे साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इसको तो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने बोला कि हमें कमी खल रही है, चाचा की याद भी जुड़ी है इस दफ्तर से, लेकिन चाचा ने जो किया आप लोग जानते ही हैं और उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन फिर अगला सवाल ये भी सामने आता है सर कि अगर पशुपति पारस यही करने जा रहे हैं, चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे अपनी पार्टी से, ये किस तरह का फैक्टर होगा? इससे चिराग पासवान को कोई नुकसान हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा। अब चिराग पासवान भाई पासवान वोटर के नेता हैं, लेकिन पशुपति पारस भी तो उसी पासवान के नेता हैं। और देखिए, जब ज़्यादा पासवान मैदान में उतर जाएंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। चिराग पासवान के खिलाफ इसलिए उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो बीजेपी को समझाएंगे कि भाई आपके पास तो सीट है नहीं हमें देने के लिए, हम राजनीति करते हैं, हमारी तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी, तो मेरी मजबूरी है चुनाव लड़ना। तो हम आपकी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चिराग पासवान जहाँ जहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे। क्योंकि चिराग ने तो हमको बहुत नुकसान पहुँचाया, मंत्री पद छीन लिया, लोकसभा चुनाव लड़ाई चिराग से ही है, चिराग से ही लड़ाई है। और देखिए, जो ये पासवान फैमिली है इसकी लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है।
न चिराग माफ़ी देंगे और न पशुपति माफ़ी देंगे या माफ़ी मांगेंगे। पशुपति पारस अगर चाह दे, हिम्मत दिखाए, जैसा कि मैंने कहा था कि उनके नेता, पार्टी के नेता सलाह दे रहे हैं, सूरजभान से भी सलाह दे रहे हैं, बाकी लोग भी सलाह दे रहे हैं कि आप हिम्मत जुटाइए और सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। बीजेपी और जेडीयू, एलजेपी सबको निपटा देंगे। अरे 10,000, 20,000 वोट भी, 5,000 वोट भी ला दिए तो हार जीत तो तय हो जाएगी। नीतीश कुमार का नुकसान चिराग पासवान ने ऐसे ही किया था। तो उसी तर्ज पर सूरजभान सिंह चाहे पार्टी के दूसरे नेता चाहते थे, लेकिन पशुपति पारस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए, कई कारण हो सकते हैं, पशुपति पारस के निजी कारण हो सकते हैं और सरकार से लड़ना भी बहुत आसान काम नहीं है। तो पशुपति पारस से समझाएंगे कि चुनाव लड़ना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास सीट नहीं देने के लिए हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम जहाँ जहाँ चिराग लड़ाएंगे वहाँ वहाँ अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे और इससे चिराग पासवान को नुकसान हो सकता है। उनकी कोशिश यही है कि चिराग पासवान को जो 5% पासवान वोट है उसमें किसी तरह से सेंधमारी की जाए। चिराग पासवान अगर किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार देते हैं तो वहाँ पर उस जाति के उम्मीदवार को उतारकर उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, यानी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को हराया जाए। तो जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था वही पशुपति पारस चाह रहे हैं चिराग पासवान के साथ करना। तो उतनी सफलता तो नहीं मिलेगी जितना चिराग को मिला, क्योंकि चिराग को पासवानों ने नेता मान लिया है, लेकिन एक हद तक नुकसान तो पहुंचा ही देंगे ना। एक अंतर है सर, चिराग पासवान ने जो किया नीतीश कुमार के लिए वही काम पशुपति पारस करने जा रहे हैं चिराग पासवान के लिए। लेकिन अंतर यह है कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार के लिए ये कर रहे थे, यानी कि हम तो डूबे हैं सनम आपको भी ले डूबेंगे, तो उस वक्त उनकी पार्टी के लोग उनका साथ दे रहे थे। चाचा सहमत नहीं थे, लेकिन चाचा भी उस वक्त साथ थे और पार्टी के लोग उनके साथ थे। पशुपति पारस का कुनबा एकजुट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा इस लड़ाई में, यह भी सवाल है। नाव से उतर रहे हैं बहुत लोग। नहीं, पशुपति पारस से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि चिराग का कमाल नहीं था, उनके बड़े भाई पासवान का निधन हुआ था, सहानुभूति की लहर थी कि चिराग को बीजेपी ने सीट नहीं दी, नीतीश कुमार ने चिराग को साथ में लड़ने नहीं दिया, इसका फायदा मिला चिराग को। उनके चाचा तो यही सोच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम लड़ेंगे तो उनका वोट काटेंगे, यानी पासवान वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और इसी भरोसे वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी सीधे चिराग पासवान या पशुपति पारस पर अटैक नहीं कर सकती है, दलित नेता है, खराब मैसेज जाएगा पूरे देश में। तो बीजेपी और नीतीश कुमार चाहेंगे कि दोनों चाचा भतीजा आपस में लड़के ही निपट जाए क्योंकि दोनों ही मुसीबत हैं। अब चिराग पासवान ज़्यादा ताकतवर होंगे तो बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे, वो अगला नीतीश कुमार हो जाएंगे बीजेपी के लिए। मतलब नीतीश कुमार मजबूरी है बीजेपी की, तो कहीं चिराग पासवान भी बीजेपी की मजबूरी न बन जाए। बीजेपी तो उनको चाहेगी निपटाना ही, साइज में रखना, और अपने नहीं कर सकती है काम बीजेपी। तो वो चाहेगी कि चाचा भतीजा दोनों आपस में लड़ें, आपस में ही लड़के निपट जाए। यही योजना है, यही तैयारी है। अब देखिए, चाचा तो कह रहे हैं कि 20 को मीटिंग है, 21 को भी मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो मान कर चलिए कि चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि पार्टी का बहुत दबाव है उन पर, पार्टी का बहुत लेकिन दबाव। मोदी और अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। पशुपति पारस की प्लानिंग क्या है वो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।